हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं आकाश कोटनाला। आप देख रहे हैं योगा एंड आयुर्वेद साइंस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज फिर से मैं आप सभी के बीच उपस्थित हूं योग का न्यू उपनिषद लेकर के। आज हम यहां पर योग कुंडली उपनिषद का संपूर्ण परिचय हम यहां पर जानने वाले हैं। इससे पूर्व जैसे कि आपने देखा है, अभी तक चैनल पर मैं आप सभी को लगभग 14 उपनिषदों के लेक्चर आपको चैनल पर दे चुका हूं। साथ ही साथ योग के लगभग 450 प्लस लेक्चर आपको चैनल पर दिए गए हैं। आप इन्हें चैनल पर आकर के देख सकते हैं, कुछ नया सीख सकते हैं। साथ ही साथ आप वेबसाइट पर भी जा सकते हैं। सभी योग में आने वाली वैकेंसियां और सारी अपडेट आपको वहां पर भी मिलते रहते हैं। तो यहाँ पर आज हम योग कुंडली उपनिषद का संपूर्ण परिचय यहाँ पर जानने वाले हैं। जानेंगे कि इस उपनिषद का परिचय क्या है। तो यहाँ पर सर्वप्रथम आप देखेंगे योग कुंडली उपनिषद का संपूर्ण परिचय। उपनिषद किसे कहते हैं, ये सब हम पिछले लेक्चर में अच्छे ढंग से चर्चा कर चुके हैं। मुख्य उपनिषद कितने हैं, सभी उपनिषदों की संख्या कितनी है, या फिर योग के उपनिषद कितने हैं, ये सब के बारे में हम अलग से लेक्चर में चर्चा कर चुके हैं। अगर जो आपने वो लेक्चर नहीं देखा है, अगर जो आप इच्छुक हैं, तो आप वीडियो के ऊपर आई के बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि जो ये योग कुंडली उपनिषद है, यानी कि योग कुंडली उपनिषद है, यह उपनिषद कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित है। मैंने आपको पूर्व में भी कहा है कि कोई ना कोई उपनिषद किसी न किसी वेद से निकला हुआ है। हम जिस किसी भी उपनिषद को पढ़ते हैं तो प्रत्येक उपनिषद किसी न किसी वेद से निकला हुआ है। अब अगर जो हम कृष्ण यजुर्वेद की चर्चा करें तो कृष्ण यजुर्वेद से और भी उपनिषद हमने यहाँ पर देखे हैं। जैसे कि हमने कठोपनिषद के बारे में चर्चा की थी, तैत्तिरीयोपनिषद के बारे में चर्चा की थी, श्वेतासूत्रोपनिषद के बारे में चर्चा की थी। तो ये सभी उपनिषद इसी वेद से निकले हुए हैं, यानी कि कृष्ण यजुर्वेद से निकले हुए हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है, और इन उपनिषदों के बारे में भी हम पूर्व में चर्चा कर चुके हैं। तो ये जो उपनिषद है यह कृष्ण यजुर्वेद का है, जो कि हमें ध्यान में रखना है। आगे आप देखेंगे कि यह उपनिषद कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित है। यह उपनिषद योग शिक्षा परक उपनिषद है। जितने भी हम उपनिषद पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं पर जो योग के उपनिषद हैं उनमें योग के बारे में चर्चा की गई है। लेकिन ये जो उपनिषद है, कौन सा, योग कुंडली उपनिषद, यह मूल रूप से योग का ही उपनिषद है। आपको ध्यान में रखना है। आगे हम देखेंगे जो कुछ भी यहाँ पर चर्चा की गई है वह सब योग के बारे में ही चर्चा की गई है। आगे आप देखेंगे इस उपनिषद में कुल 3 अध्याय हैं तथा कुल 171 मंत्र हैं, जिनमें योग के विषयों का वर्णन किया गया है। आपको ध्यान में रखना है कि ये जो उपनिषद है इसमें कुल अध्याय कितने हैं, 3 अध्याय हैं, और कुल मंत्र कितने हैं, तो 171 मंत्र हैं, जो कि आपको याद रखने हैं। हमने इससे पूर्व के उपनिषदों में भी देखा है, कहीं पर हमने खंडों के बारे में चर्चा की, कहीं पर हमने वल्लियां पढ़ी, कहीं पर बल्लियों के बारे में हमने चर्चा की। अन्य अन्य उपनिषदों को अन्य अन्य भागों में डिवाइड किया गया है। ये जो उपनिषद है इसे 3 अध्यायों में विभाजित किया गया है, जिसमें कि कुल मिलाकर के 171 मंत्र हैं। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। आगे आप यहाँ पर देखेंगे इस उपनिषद में योग विषयों जैसे कि योगी का आहार कैसा होना चाहिए, यानी कि मिताहार का वर्णन इस उपनिषद में किया गया है। आसनों के बारे में इस उपनिषद में चर्चा की गई है। कुंडलिनी जगाने के एक साधन यहाँ पर बताए गए हैं। कुंडलिनी शक्ति किस प्रकार से जगाई जाती है उसके बारे में यहाँ पर कुछ साधन यहाँ पर बताए गए हैं, जिनके बारे में हम अगले लेक्चर में चर्चा करेंगे। और याद रखिएगा कि कुंडलिनी शक्ति के बारे में चर्चा इस उपनिषद में मुख्य रूप से की गई है, इसलिए इस उपनिषद को कुंडल्योपनिषद के नाम से जाना जाता है। हमने कठोपनिषद का परिचय देखा था, ईशावास्योपनिषद के बारे में जाना था, केनोपनिषद के बारे में जाना था, श्वेतासूत्रोपनिषद के बारे में जाना था। तो प्रत्येक उपनिषद में हमने देखा कि उस उपनिषद का नाम आखिर पड़ा क्यों। हमने देखा था ध्यान बिंदु उपनिषद में कि ध्यान के बारे में वहां पर मुख्य रूप से चर्चा की गई है, इसके लिए उस उपनिषद का नाम ध्यान बिंदु उपनिषद है। उसी प्रकार से यहाँ पर कुंडलिनी शक्ति के बारे में चर्चा की गई है, इसके लिए इस उपनिषद का नाम कुंडल्योपनिषद पड़ा है। आगे आप देखेंगे प्राणायाम के बारे में इस उपनिषद में हमें पढ़ने को मिलता है। बंध के बारे में यहाँ पर चर्चा की गई है।
ब्रह्म प्राप्ति के उपायों का वर्णन इस उपनिषद में किया गया है। तो ये यहाँ पर आपको ध्यान में रखने हैं, ये कुछ इस उपनिषद के मुख्य प्रतिपाद्य विषय हैं जो कि हमें यहाँ पर याद रखने हैं। और आपको मालूम होगा कि यूजीसी नेट के एग्जाम में आपके जो ये उपनिषद है ये जोड़ा गया है, वहाँ पर इसी प्रकार से टॉपिक आपको वहाँ पर दिए गए हैं। और हो सकता है कि अगर जो आप किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं तो यूनिवर्सिटी का सिलेबस भी आपके पास ये हो, कई सारी यूनिवर्सिटियों में ये सिलेबस भी है, तो आपको याद रखना है, ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर जो ये जो उपनिषद है इसका परिचय आप यहाँ पर जान चुके हैं, क्या क्या हमें इस उपनिषद के अंतर्गत पढ़ना है, क्या क्या इस उपनिषदों में चर्चा की गई है। आगे यहाँ पर आप देखेंगे कि जैसे कि मिताहार है, आसन है, कुंडलिनी जगाने के कुछ साधन जो बताए गए हैं, प्राणायाम कितने हैं, बंध कितने हैं, ब्रह्म प्राप्ति के उपाय क्या हैं। तो इन सभी टॉपिक्स को हम आगे के लेक्चर में चर्चा करेंगे, क्योंकि अभी हमने यहाँ पर संपूर्ण परिचय का सीरीज हमने यहाँ पर प्रारंभ की है। जितने भी उपनिषद हम यहाँ पर ले रहे हैं, लगभग 18 से 22 उपनिषद हम यहाँ पर लेने वाले हैं, जिसमें से लगभग ये 15वां लेक्चर है, 15वां उपनिषद है। इसके पश्चात हम प्रत्येक उपनिषदों का संपूर्ण डिटेल हम यहाँ पर देखने वाले हैं, सभी टॉपिक्स को हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। तो ये कुछ टॉपिक यहाँ पर इस उपनिषद के अंतर्गत हमें पढ़ने होते हैं। अब आप सभी जानते हैं कि लेक्चर के अंत में कुछ प्रश्नोत्तरी सीरीज आपको यहाँ पर दी जाती है, उन प्रश्नों के सही आंसर आपको यहाँ पर देने हैं। तो प्रथम प्रश्न आप सभी के लिए यहाँ पर है, निम्नलिखित में से योग कुंडली उपनिषद में वर्णन किया गया है आसन का, कुंडलिनी शक्ति का, उपरोक्त दोनों का या फिर कोई नहीं। तो योग कुंडली उपनिषद में किस किस के बारे में चर्चा की गई है मैंने अभी आपको बताया है। आपको सही आंसर छांट करके वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेजना है। दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं, निम्न में से योग कुंडली उपनिषद किस वेद से संबंधित है, सामवेद से, कृष्ण यजुर्वेद से, अथर्ववेद से या फिर कोई नहीं। तो ये जो उपनिषद है योग कुंडली उपनिषद किस वेद का है मैंने अभी पूर्व में बताया है। अगर जो आपने ध्यानपूर्वक लेक्चर को देखा होगा तो आप सही आंसर यहाँ पर भेज पाएंगे। तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से योग कुंडली उपनिषद में किस विषय का वर्णन किया गया है, आसन का, प्राणायाम का, उपरोक्त दोनों या फिर कोई नहीं। तो क्या क्या टॉपिक इस उपनिषद में दिए गए हैं, क्या क्या इस उपनिषद के विषय हैं, आपसे यहाँ पर पूछा गया है। आपको सही आंसर छांट करके वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेजना है। साथ ही साथ आप सभी को बता दें, इसी प्रकार से प्रश्नोत्तरी सीरीज की चैनल की ओर से 2 बुक पब्लिश की जा चुकी हैं। दोनों बुक ई बुक फॉर्मेट में हैं। अगर जो आप इन्हें डाउनलोड परचेस करना चाहते हैं तो आप वीडियो का कमेंट बॉक्स, वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। एक बुक में आपको 500, एक में आपको 1000+ MCQ मिल जाते हैं। दोनों योग ग्रंथों में योग के 10 से 15 ग्रंथों को लिया गया है, उनके प्रश्नोत्तरी सीरीज यहाँ पर दी गई है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर यहाँ पर चलते हैं। चौथा प्रश्न आप सभी के लिए यहाँ पर है, निम्नलिखित में से योग कुंडली उपनिषद में किसका वर्णन किया गया है, अष्टांग योग का, षडंग योग का, उपरोक्त दोनों या फिर कोई नहीं। तो इससे पूर्व भी मैंने आपको बताया था, 2-3 उपनिषदों में हमने षडंग योग के बारे में चर्चा की, कुछ में हमने अष्टांग योग के बारे में चर्चा की। तो इस उपनिषद में किसके बारे में चर्चा की गई है यहाँ पर पूछा गया है। आपको सही आंसर छांट करके वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेजना है। तो आज हमने यहाँ पर एक और उपनिषद सीरीज का एक और उपनिषद यहाँ पर जाना है, योग कुंडली उपनिषद का संपूर्ण परिचय यहाँ पर जाना है। अगर जो आपने लेक्चर को ध्यानपूर्वक देखा होगा तो आपको समझ में आ चुका होगा कि क्या क्या चीज़ें इसमें पढ़नी है, क्या क्या चीज़ें इस उपनिषद के अंतर्गत हमें यहाँ पर याद करने लायक हैं, क्या क्या चीज़ें इस उपनिषद में योग्य हैं। साथ ही साथ आप सभी को बता दें, अगर जो आप इसी प्रकार से और भी अन्य लेक्चर देखना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और किसी खास एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आप चैनल पर ज्वाइन बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर चैनल की ओर से 3 प्लान यहाँ पर नजर आ जाएंगे। आप अपनी इच्छा अनुसार कोई भी प्लान चूज कर सकते हैं, किसी भी खास एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। तो आज हमने यहाँ पर योग कुंडली उपनिषद का संपूर्ण परिचय यहाँ पर जाना है। आशा है आपके लिए जो ये लेक्चर है काफ़ी यूजफुल रहा होगा। आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ अपने फैमिली फ्रेंड्स लोगों तक जरूर शेयर कीजिएगा। इसी प्रकार से नए टॉपिक, नए लेक्चर के साथ में आप सभी से फिर से मुलाकात होगी, लेकिन तब तक आप अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। बाय।